नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पूरे देश में जो राममय वातावरण बना है, इस धरा पर, इस पूरे विश्व के जो जितने भी सनातनी हैं, उनके बीच में उत्साह और उमंग है। चूंकि हम जहां बैठे हुए हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल में भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 लाख लड्डुओं का महाकाल मंदिर से भोग आज ही रवाना किया है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये राममय जो वातावरण बना है, और 500 साल की जो हमारे ऊपर एक कलंक था कि बाबर ने यहाँ मंदिर तोड़ा था, और उसके बाद वहां पर एक विवादित ढांचा बन गया था, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री ललित शास्त्री जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चूंकि पूरा देश राममय है सर, चाहे फिल्मी कलाकार हों, चाहे साहित्यकार हों, या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हों। प्रधानमंत्री जी भी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, और राम से जुड़ने के लिए, वो राम के राह पर चलने के लिए, और उनका कहना है 22 तारीख को हम दिवाली मनाएं, क्योंकि 22 को अपने भव्य दिव्य मंदिर में विधिवत जो प्रवेश करेंगे हमारे भगवान श्री राम। हम आपसे ये हमारे दर्शकों के बीच में ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि जो वातावरण बन रहा है, इस वातावरण बनने में जो सामाजिक जिम्मेदारी है, वो शासन अपना काम करता है, विश्व हिंदू परिषद ने अपना काम किया है, लेकिन जो सामाजिक जिम्मेदारी है, उस कितना जरूरी है कि हमारी सहभागिता जुड़े उससे। आपने जो प्रश्न उठाया है, एक तो सारा भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस समय अयोध्या की ओर देख रहा है। अयोध्या, अगर हम कुछ हाल के वर्षों की बात करें, ज़्यादा पीछे ना जाएं, तो जब वहाँ पर वो ढांचा ध्वस्त हुआ, उसके बाद एक बहुत ही जो राष्ट्रीय अस्मिता की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, और जिस तरह से एक तंबू के नीचे रामलला की मूर्ति रखी हुई थी, वो हम सब के लिए बहुत, अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना, एक शर्म और लज्जा की बात थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अयोध्या का पुनर्निर्माण हुआ है, वो हर सनातन धर्म को मानने वाले, हर हिंदू के लिए, और जिसको भी भारत की अस्मिता को लेकर के गर्व है, वो बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा है आज। देखिए, आपने बात की 500 साल की। अयोध्या में बहुत बड़ा राम का मंदिर था, जो कि बाबर के द्वारा ध्वस्त किया गया। उसके ऊपर वहां एक मस्जिद बन गई, और बाबर तक बात सीमित नहीं है, एक के बाद एक, और औरंगजेब ने तो कहर ढा दिया था। आप पूरे उत्तर भारत में देख लीजिए, कोई प्राचीन मंदिर बचा ही नहीं, हर मूर्ति खंडित की गई। आप भोपाल के आसपास चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप देखेंगे जहां भी कोई प्राचीन मूर्ति है, उस पर वार किया गया है, प्रहार किया गया है, उसको खंडित किया गया है, तोड़ा गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा, मैं यूरोप जाता हूँ, विशेषकर मैं जिक्र करूँगा इटली का। आप रोम चले जाइए, रोम में आप 2000 साल से पुरानी विरासत देखेंगे, और संगमरमर की मूर्तियां हैं, एक मूर्ति भी खंडित नहीं है। वो खंडित क्यों नहीं है, और यहाँ सब क्यों खंडित है? तो ये इतिहास का एक बुरा अध्याय है, जिसको जो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा रहा है, और इसको मुद्दा बनाया भाजपा ने, भाजपा के जो अंग हैं उनके, और विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, इन्होंने राष्ट्रीय अस्मिता की बात की। तो क्या राष्ट्रीय अस्मिता की बात नहीं की जा सकती राजनीति के माध्यम से? क्यों नहीं की जा सकती? हाँ, राजनीतिक मुद्दा बनाया भाजपा ने, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद, ये तो सामाजिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, इन्होंने भी इसको अस्मिता बनाया, क्योंकि ये राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है।
और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, अच्छा, और इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल सब क्षमा चाहते हुए हम आगे बढ़े उसके पहले इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरे देश में और विदेशों में भ्रमण करते रहते हैं। हम लंबे समय से ये देख रहे हैं, आपने यूरोप की चर्चा की, जब चर्च गुरुद्वारा हो या चर्च हो या मस्जिद हो, इनको कभी हमने नहीं सुना कि इतने वर्षों में कि कभी इनको तहस नहस किया गया हो, इनको तोड़ा गया हो। हमने जब सुना है तो सिर्फ सनातन धर्म के मंदिरों पर ही आक्रमण किया गया है। तो क्या वजह हो सकती है, और हमारे दर्शकों को इस वजह के साथ सिलसिलेवार जब ये राम मंदिर का रथ यात्रा निकली थी, उससे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। तो पहले आप ये चर्च और मस्जिदों पर प्रकाश डालें, कैसे हम सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही आक्रमण होता है? देखिए, मुद्दा है मेजॉरिटी का, और जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, और हिंदू धर्म के अनुयायियों की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म का से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये एक जो भारत की आबादी थी, मुख्य आबादी, वो सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी। और आप चले जाइए 500 साल पहले, उस समय तो हिंदू धर्म चारों तरफ फैला हुआ था, मंदिरों की ही बात थी। तो जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने सोचा कि हम इनको डिमोरलाइज करेंगे, हिंदू मेजॉरिटी को, अगर हम इनके धर्म पर प्रहार करेंगे। तो उनका पहला प्रहार धर्म पे और दूसरा प्रहार ज्ञान पर। हमारे जो प्राचीन जो शिक्षा के केंद्र थे, अब आप देखिए, आज जो अफगानिस्तान में है तक्षशिला, या बिहार चले जाइए नालंदा, तो पूरी उन यूनिवर्सिटीज को अटैक किया गया, मंदिरों को खत्म किया गया। आप मुझे बता दीजिए ना, कोई विशालकाय आपको मंदिर मिलता है, प्राचीन मंदिर उत्तर भारत में? तो क्या कारण है? और अयोध्या के बारे में तो पता ही है। दक्षिण में यह हालत नहीं है, वहां प्राचीन मंदिर हैं, वहां उतना मूर्तियों पर प्रहार नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ। तो ये तो इतिहास गवाह है इन बातों का। तो आपने ये बोला कि मंदिरों पे क्यों हुआ, अब चर्च की आप बात कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्र थे जहाँ पर ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ा। गोवा में बढ़ा, मुख्यतः बम्बई में बढ़ा। और वो किस समय पदार्पण कब हुआ, वो तो बहुत पहले 2000 साल की बात है, जब केरला में उनका पदार्पण हुआ इस मिशनरीज का। पर चर्च जो बनना शुरू हुए वो उत्तर भारत में नहीं थे इस तरह से। और जैसा मैंने कहा कि जो जो यहाँ की डोमिनेंट पॉपुलेशन थी, जो मुख्य हमारा समाज था, जो कि जिस पे अटैक करना, क्योंकि एक तरह से होता है कि जो यहाँ आबादी है उसकी कमर तोड़ दो, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो और उसको शर्मसार कर दो, तो उसकी ज्ञान की बात है। और ये इतिहास गवाह है इस बात का कि किस तरह से जिसको कहते हैं जेनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ। किन लोगों का कत्लेआम हुआ? समाज से जुड़े लोगों का और मंदिरों का। मंदिर खत्म किए गए, मूर्तियां तोड़ी गई। तो इसमें हम चाहेंगे कि सब लोगों को इस बारे में पता हो, इतिहास जानना हो। हाँ, मतलब वो समय और उसकी परतों में ढका ना रह जाए, सबको पता होना चाहिए, ये बातें सर्वविदित होनी चाहिए, पर आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। पीछे की बातों को जान के और इतिहास दोबारा ना दोहराए हम, इस बारे में हमें सतर्क होना चाहिए। अगर हम इतिहास से आंखें मोड़ लेंगे, तो ये कहा जाता है ना कि आप यू शट योर आइज इतिहास से, तो इतिहास तो आप मदद करेंगे दोहराने में। तो इतिहास दोबारा, वो जो हो चुका वो दोबारा ना हो, जो बीती बातें हैं वो दोबारा ना हो। तो वो तभी संभव है अगर जो सनातन धर्म की मुख्य बातें हैं, कम से कम समाज उनसे जुड़ जाए। हम बात करते हैं राम राज की, तो राम राज क्या जिस तरह रामलला की मूर्ति सन
91-92 से लेके आज तक थी, वैसे रख के हमें क्या शोभा देता है राम राज की बात करना? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि रामलला की मूर्ति की स्थापना करके एक भव्य मंदिर बना दें? ये प्रश्न था ज्वलन। और जो लोग राजनीति कर रहे थे वो बार बार पूछ रहे थे, बनेगा कब बनेगा, तारीख तो बताओ। तो यानी उकसा रहे थे और जैसे मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम ये कर ही नहीं सकते। तो ये तो करके दिखा दिया मोदी जी ने। मंदिर का निर्माण हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को, और पूरे दुनिया में लोग एकदम एक प्रकार की दिवाली 22 तारीख को मनेगी। और अवसर भी है खुशी का, क्योंकि हमारे धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है, हमारी पुरानी हम अपनी विरासत को गले लगा रहे हैं और सारी दुनिया को बता रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म है जिसका ना आदि है ना अंत है। और यही मैसेज जो रामचंद्र जी का मैसेज वाल्मीकि रामायण से शुरू होता है और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस जो कि जन जन का मानस बन गई, और जिस प्रकार रामचंद्र जी का, भगवान राम का जो स्वरूप है और जो उनका मर्यादा पर पुरुषोत्तम का स्वरूप है, वो हर राजनीतिक दल को, हर राजनीति से जुड़े हुए नेता को अंगीकृत करना चाहिए, ना कि आज राजनीति करके बात बात पे। जब मैं आज की राजनीति की बात कर रहा हूं तो हम शर्मसार हो जाते हैं कि हमारे बीच में ऐसे राजनीतिक दलों के, उनको मैं तो नेता नहीं कहना चाहूंगा, पता नहीं कौन लोग उनको नेता कहते हैं। एक तमिलनाडु में स्टालिन का बेटा है, वो टीवी पे दिख जाता है, उसको लोग बार बार रिप्ले भी कर रहे हैं। करना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे वो कौन है, वो उसका स्तर क्या है और वो बातें किस स्तर की करता है। कर्नाटक में एक मंत्री हैं, खड़गे जी के सुपुत्र हैं, वो भी पता नहीं क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेताओं को जू नहीं रही इन बातों की। उधर समाजवादी पार्टी का वो क्या नाम है उसका, मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, इसका क्या कहां से आया है और कहां उसका अंत होगा पता नहीं। पर वो ये जो बातें कर रहे हैं, कोई भी नागरिक इनके खिलाफ जाके एफआईआर कर सकता है और पुलिस को जाना चाहिए, इनको पकड़ लेना चाहिए। और ये समाज में एक वैमनस्य फैला रहे हैं और लोगों के धर्म के ऊपर जो इनकी टिप्पणियां आ रही हैं, ये किसी भी हालत में हमारे संविधान के तहत, इस देश के संविधान के तहत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सनातन धर्म को सहिष्णु माना जाता है और विनम्र माना जाता है, और शायद आक्रांताओं ने इन्हीं कमियों को, हमारी विनम्रता को अपनी ढाल बनाया। और हम किसी को नुकसान पहुंचाने में भरोसा नहीं रखते हैं, हम आगे बढ़ने में भरोसा रखते हैं। क्या लगता है सर आपको कि जिस तरह से ये राजनीतिक दल के लोग सनातन पर आक्रमण करते रहते हैं, और एक किसी भी आपने गलती से अगर किसी धर्म के बारे में बोल दिया तो फतवा जारी हो जाता है, गर्दन उड़ा देने की बात की जाती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से लगातार सनातन धर्म के हमारे पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो या कृष्ण भगवान हो या दुर्गा मैया हो या कोई हो, इनके बारे में अनर्गल बातें बोलकर और वो सरेआम खुलेआम घूमते हैं। तो क्या लगता है कि कठोर होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे आक्रांताओं ने जो पहले किया था, अब फिर उसी दिशा में ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इससे बिल्कुल अलग हटके कल आपके ही चैनल पर एक डिस्कशन हो रहा था, उसमें अपनी इंडियन आर्मी के जनरल वो आए थे और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से कुछ विदेशी शक्तियां, उसमें उन्होंने मुख्यतः नाम लिया, चाइना का नाम लिया और बताया कि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है चीन का, जीपेंग, तो शी, उसका तो एक पूरा प्रयत्न है कि किस तरह से भारत में वो सैबोटाज करें स्थितियों को। और ये उनका जो मार्ग उसने चुना है, वो अलग अलग वर्ग से लोगों को एक तरह से खरीद लिया जा रहा है। और उसमें लेफ्टिस्ट हैं, सो कॉल्ड लिबरल्स जिनको कहा जाता है। और जब हम लेफ्टिस्ट की बात करते हैं तो ये जो लेफ्टिस्ट हैं, ये इनके जो इन्होंने अपने जो पैर हैं वो बहुत फैला लिए हैं। वो सिर्फ सीपीआई और सीपीआईएम तक ही सीमित नहीं है, वो कांग्रेस के अंदर हैं। अब देखिए ना, कांग्रेस ने एक जाकर के बड़ा सीक्रेट पैक्ट कर लिया था चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ,
जिसमें राहुल गांधी भी और सोनिया गांधी भी सब थी, और वो पैक्ट कर लिया। और आज तक वो बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है कि वो पैक्ट क्या था। मेन तो यही था कि चाइना के हितों की रक्षा करना, और चाइना के हितों को साधने के लिए अगर भारत के भी के नुकसान भी हो जाए, किसी भी हद तक नुकसान हो जाए हमारी संप्रभुता का भी और हमारी सोवरेनिटी का भी, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो अपनी आर्मी पे भी प्रश्न चिन्ह उठा लेंगे और सब कर लेंगे, प्रश्न उठाएंगे कि क्या आप पिट के नहीं आए थे बॉर्डर पे, जिसको बॉर्डर स्कर्मिश चाइना बोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने 360 डिग्री में पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो साफ जाहिर है कि देश हित कहाँ निहित है और कहाँ देश का अहित हो रहा है, वो साफ दिख रहा है। तो ये जो अयोध्या का मुद्दा आया, यहाँ पर भी लोगों की लंबी लंबी जबान शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि ये नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है, राहुल गांधी ने बोला। सवाल है ये नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, पहली बात ये कार्यक्रम क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनका आदेश आ गया, मंदिर निर्माण हो गया, मूर्ति स्थापित हो गई, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, तो बड़ी परेशानी हो गई कि वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो गया। सवाल उठता है अगर एक निमंत्रण चला जाता और कहा जाता कि राहुल गांधी आप आइए और इसका प्राण प्रतिष्ठा के आप चीफ गेस्ट हो जाएंगे, तो क्या फिर वो ये बोलते कि ये नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है। हाइपोथेटिकल सवाल है, पर ऐसा ये एक अनर्गल सवाल है, और ये एक अंग्रेजी में शब्द है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित ये सवाल है। आपके अंदर आपको कुछ पच नहीं रहा है और प्रश्न उठा रहे हैं भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। हम उस दिन नहीं जाएंगे, हम तो फिर तो जब जाना चाहेंगे जाएंगे। उधर से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा हम तो जाएंगे, तो एक फेस सेविंग अपना बचाव करते हुए। अब देखिए हम किसी को रोक तो नहीं रहे हैं, जिसको जाना है जाए, पर वो समय था जब सनातन धर्म में एकता दिखनी चाहिए, पर राजनीति के कारण लोग, ये कुछ राजनीतिक दल हैं, वो उस एकता पे भी प्रहार कर रहे हैं। वो पहले से शुरू हो गया था, ये तो एक मुद्दा बना लिया है इन्होंने। पहले ये लोग दलित की बात करने लगे, फिर ये कहने लगे कि जाति आधारित सेंसस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जाति आधारित सेंसस? आप क्यों बांट रहे हो? जब संविधान ही नहीं अलाउ करता तो आप क्यों बात कर रहे हो? और बैकवर्ड क्लासेस का सेंसस होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने तो सारी हद पार कर दी जब ये गिनाना शुरू किया कि ब्यूरोक्रेसी में कितने परसेंट बैकवर्ड क्लास के लोग सचिव स्तर पे हैं, तो कितने परसेंट लोग फैसले ले रहे हैं बजट को लेकर के। ये क्या, हम कहाँ पहुंच गए हैं? ये पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता। और अगर ये आज ये सवाल उठा रहे हैं तो इनसे सीधे कह दिया जाए कि अगर आज आजादी के इतने वर्ष बाद तुम ये सवाल उठा रहे हो, यानी इन बैकवर्ड्स की अगर ये स्थिति आज है, तो भैया इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी दादी, और पीछे कितना जाए हम, कोई अंत नहीं। हम तो अगर तुम्हें अधिकार है बोलने का तो हम भी बोलेंगे। तो ये मेरा तो एक मैसेज है, बोलना बंद करो, देश के हित में बात करो, देश को में एकता लाने की बात करो। जो लोग ये कह रहे हैं कि विघटन हो रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है और देश में अशांति आ जाएगी, ये वही शक्तियां हैं जो देश में अशांति चाहती हैं। हजारों साल पहले सनातन को कमजोर करने के लिए आक्रांताओं ने यही नीति अपनाई थी। राजाओं को आपस में लड़ाते थे, उनको आक्रमण करने के साथ उनके लोगों को मिला लिया जाता था। आज फिर से एक बार सनातनी उठ खड़े हुए हैं और मुझे लगता है सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरा देश राममय हो गया है। हर जगह राम जी के जयकारे लग रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने भव्य दिव्य
मंदिर में एक बार फिर से प्रतिस्थापित होंगे और पूरा देश एकजुट होगा। लेकिन हमें अपने देश में ही अंदरूनी कुछ उस समय जो लोग कहते हैं कि उस समय भी गद्दार हुआ करते थे और आज भी वो गद्दार शायद राम विरोधी के रूप में हमारे देश में ही खड़े हुए हैं। और यह कहीं ना कहीं राम भगवान उनको सुमति दें, उनको ऐसी मति दें कि वो कम से कम देश हित में, सनातन हित में और देश की ताकत बढ़ाने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, जो हिंदू समाज कर रहा है, जो भारतवर्ष में ताकत बनकर उभर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें वो उसका विरोध करने पर वो देश को कमजोर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे उससे थोड़ा इतर हो गए थे। मैं एक बार फिर श्री ललित शास्त्री जी के पास आना चाहता हूँ कि सर ये जो उस समय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से राम मंदिर की यात्रा शुरू की थी और उस यात्रा के बाद उस पर गोलियां चली थी, मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलाई थी। आज जब वो उनकी आत्माएं, उनके परिजन जो मरे थे उस समय, वो उनको मन में कैसा भाव आ रहा होगा, क्योंकि उनका सपना, उन्होंने जब शहीद हुए थे वो गोलियां खाई थी। आज उनके परिजन, उनके बच्चे देख रहे हैं कि वो मेरे पिताजी का या वो माँ जो अपने बेटे का सपना पूरा होते हुए देख रही है। आप तो उन पर कुछ पढ़ते उतरने लगी और मैं वहां पहुंच गया जब वो सोमनाथ से उनकी यात्रा चली थी और मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा जब एंट्रेंस हुआ था तो रीवा के पास उसका एंट्रेंस हुआ। रीवा से वो छतरपुर होते हुए आई और छतरपुर से बुंदेलखंड के रास्ते उत्तर प्रदेश में एंटर करना था। पर एक पर्सनल वाकया मुझे याद आ गया कि रीवा में सुबह सुबह 8:30 बजे के करीब वो एंट्री हुई थी उनकी और वहाँ के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैं भी वहाँ मौजूद था। फिर उस काफिले के साथ छतरपुर तक आए। छतरपुर में रात के करीब 11 बजे एंट्री हुई। सर्किट हाउस में अडवाणी जी, साथ में वेंकैया नायडू जी। तो सर्किट हाउस में 2 ही कमरे थे, एक में अडवाणी जी चले गए, एक कमरे में नायडू साहब चले गए। तो जो मेन हॉल था ड्राइंग रूम, मैं अकेला उस सोफे पे, मैंने कहा रात यहीं बिताऊंगा। थोड़ी देर में वेंकैया जी आए बाहर, कहते हैं अरे आप कहाँ सोएंगे? मैंने कहा यहीं सो जाऊंगा। तो कहने लगे 1 मिनट रुकिए, और वो गए अडवाणी जी के कमरे में। कुछ बात हुई, बाहर आए, कहे ललित जी मैं अडवाणी जी के साथ सो जाता हूँ, बड़ी डबल बेड है, आप मेरे कमरे में सो जाइए। तो ये तो इन लोगों का स्वरूप है, देखिए। नहीं तो उन्हें क्या लेना देना था? एक पत्रकार है ड्राइंग रूम में सोफे पे सो रहा है तो सो जाता। उनने अपना कमरा छोड़ दिया, वेंकैया जी ने। तो उस समय जब उनका उद्देश्य था अयोध्या पहुंचने का, तो जो भारत की अस्मिता की बात करते हैं, उनके हमने एक मानवता का भी पहलू आपको दिखा दिया। और मैं नहीं सोचता कि ऐसा पहलू किसी और राजनीतिक दल के नेता के द्वारा मुझे देखने को मिलता। और वो दिन था, उससे 20 साल बाद एक बार वेंकैया जी मिल गए। बीच में मैं एक बार भी नहीं मिला था। मैंने कहा वेंकैया जी कैसे हैं? मैं ललित शास्त्री। तो कहने लगे मैं जानता हूँ, अपन छतरपुर में मिले थे, मेमोरी भी अच्छी। पर मैं उनके ये मानवता के पहलू की बात कर रहा था। एक तरफ तो मानवता का पहलू और दूसरी तरफ मुलायम सिंह गोलियां चलवाते हैं। और मानवता का वो बता रहा हूँ कि उन्होंने दफना दिया सब लोगों को। उनको हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया और कहा कि जरूरत होती तो हम औरों पे भी गोली चला देते संविधान की रक्षा के लिए। तो संविधान बांध के शरीर को सरयू में दबा दिया। आपका जो प्रश्न था उसके अंदर फिर वही 500 साल, और 500 साल की हम, 500 साल तो अयोध्या मंदिर की बात है। उसके पहले हजार साल से तो चल ही रहा था, और भी पहले से चल रहा था। साथ 8वीं शताब्दी में भी आक्रमण हुए थे। 8वीं शताब्दी से शुरू हो गए थे आक्रमण, और वही समय था उसके आसपास जब आदि गुरु शंकराचार्य ने बीड़ा उठाया। वो सारे भारत को दक्षिण से लेकर उत्तर तक सनातन धर्म की जो माला पिरोधी उन्होंने, जो जिसका जो काम तब हुआ था, आज अयोध्या को लेकर के मैं उन दोनों को मैं एक बराबर स्तर पे मानता हूँ। तब हुआ, अब हो रहा है। इस बीच में बहुत कुछ बिखरता चला गया था, और बिखरता इस हद तक चला गया कि जहां तक मंदिरों की बात है, ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने एक्ट बना दिए कि सारे मंदिरों को अपने हाथ में कर लिया।
जी। और वो आज भी चल रहे हैं, हो रहे हैं। और उसी प्रकार मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता के हाथ में, मस्जिद का एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता के हाथ में नहीं, चर्च का नहीं, पर ये आज भी चल रहा है। एक तो इसमें बहुत संशोधन की जरूरत है, हमारे जो कानून है उनमें संशोधन की जरूरत है, और मंदिरों की स्वायत्तता और शासन के शिकंजे से मंदिरों को बाहर किया जाना चाहिए। ये एक पहलू है, और ये जुड़ा हुआ है, पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है, हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और सारा विश्व जो है आज भारत की तरफ देख रहा है, सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं। आप 22 तारीख को देखिए, इस 22 तारीख के लिए सारे विश्व से सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म को मानने वाले अलग अलग देशों से चले आ रहे हैं। इधर साउथ ईस्ट एशिया ले लीजिए, इंडोनेशिया से, वियतनाम से, बैंकॉक से, थाईलैंड से, उधर लंदन से, फिजी से, तमाम चले आ पूरे रहे विश्व से जो सनातनी है वो आ रहे हैं। और भारत में हर्षोल्लास, जहाँ देखिए वहाँ लोग दिवाली जैसा त्योहार फिर से मनाने के लिए लोग तैयारियों में जुड़ गए हैं। और उस समय ये छीटाकशी कुछ राजनीतिक दलों द्वारा हो रही है। अगर ये राजनीतिक दल अपना, जो विपक्षी दल हैं, मुंह बंद रखें, तो ये सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं, ये देश हित में होगा, हमारे समाज के हित में होगा। मुंह बंद रखें, क्योंकि जितना ये लोग अपना मुंह खोल रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, हर वक्त एक मुंह से शब्द निकलता है तो मुझे लगता है ये अपना गड्ढा खोद रहे हैं, खुद स्वयं का नुकसान, उसी में गिरेंगे जाके। तो बंद करें गड्ढा खोदना, अपना मुंह बंद रखें और शालीनता से पेश आए। ये मेरा इन लोगों से आह्वान है जी। ये हम चर्चा कर रहे थे भगवान श्री राम के फिर उसी वैभवशाली राम राज्य की परिकल्पना पर, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, देश के प्रख्यात चिंतक विचारक श्री ललित शास्त्री जी थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।